कभी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन महसूस हुआ है? मतलब एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ही गहरा हो, बहुत इंटेंस, और कभी-कभी तो इतना उलझा हुआ कि समझ ही ना आए। एक ऐसा खिंचाव जो आपको अपनी तरफ खींचता तो है, पर आप खुद से पूछते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज हम इसी रहस्य को ज्योतिष की नजर से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। जैसे किसी से पहली बार मिले और लगा कि अरे, इसे तो मैं सालों से जानता हूं। एक अजीब सा खिंचाव, एक इंस्टेंट कनेक्शन जो किसी भी लॉजिक, किसी भी तर्क से बिल्कुल परे होता है। और ये एहसास बहुत ही कॉमन है। अक्सर लोग खुद से यही सवाल पूछते हैं, इतने तकलीफ के बाद भी, इतने दर्द के बावजूद भी कुछ बंधन इतने मजबूत क्यों होते हैं कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है? क्या राज है इस गहरे जुड़ाव के पीछे? तो चलिए अब इस चीज में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ज्योतिष में इस तरह के इंटेंस कनेक्शंस को एक खास नाम दिया गया है, कार्मिक रिलेशनशिप, या जिसे हम कर्म का बंधन भी कहते हैं। और ये सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा ज्योतिषीय सिद्धांत छिपा हुआ है। ज्योतिष के हिसाब से ये रिश्ते हमारी आत्मा की एक लंबी यात्रा का हिस्सा होते हैं। मतलब ये वो कनेक्शंस हैं जो पिछले जन्मों के किसी अधूरे हिसाब किताब या किसी अधूरे सबक को पूरा करने के लिए इस जिंदगी में दोबारा बनते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? ज्योतिष में कुछ ग्रहों को इन कार्मिक पैटर्न्स के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जब किसी की कुंडली में शनि, राहु या केतु जैसे ग्रहों का असर रिश्तों पर पड़ता है तो वो अक्सर एक जबरदस्त आकर्षण और उतनी ही बड़ी चुनौतियां लेकर आते हैं। कह सकते हैं कि ये ग्रह एक कॉस्मिक ट्रिगर की तरह काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई कैसे पहचाने कि वो किसी कार्मिक बंधन में है? चलिए अब अगले हिस्से में देखते हैं कि इसके कुछ साफ साफ संकेत क्या हैं जो इन रिश्तों को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये चारों संकेत अक्सर एक के बाद एक महसूस होते हैं। शुरुआत होती है एक जादुई, एक इंस्टेंट कनेक्शन से, फिर धीरे धीरे रिश्ता एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। कभी बहुत ज्यादा प्यार तो कभी बहुत ज्यादा झगड़े, और फिर वही पुरानी बातें, वही पुराने मुद्दे बार बार एक पैटर्न में सामने आते हैं। और आखिर में सब कुछ पता होने के बाद भी उस रिश्ते से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये रिश्ते इतने दर्दनाक हैं तो फिर इनका मकसद क्या है? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि ये सिर्फ दर्द के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा उद्देश्य छिपा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या इन रिश्तों का मकसद सिर्फ तकलीफ देना है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है जो हमें पहली नजर में दिखाई नहीं देती? इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इन रिश्तों का असली मकसद दर्द देना नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाना है। ये हमारी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में है। असल में इन रिश्तों का पहला उद्देश्य दुख देना नहीं, बल्कि हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक की तरह काम करना होता है। ये रिश्ते एक आईने की तरह होते हैं जो हमें हमारी कमजोरियों और हमारी ताकत दोनों से मिलवाते हैं। ये रिश्ते हमें वो सबक सिखाने आते हैं जो हम शायद किसी और तरीके से कभी नहीं सीख पाते, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, और अपने अंदरूनी ताकत को कैसे पहचानते हैं। तो वो दर्द असल में हमें मजबूत बनाने का एक जरिया बन जाता है। तो जब ये समझ आ जाता है कि इस रिश्ते का असल मकसद क्या है, तो अगला कदम आता है हीलिंग का और आगे बढ़ने का। ये हिस्सा हमें उम्मीद और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। हीलिंग के इस पूरे प्रोसेस को एक अमृत की तरह देखा जा सकता है। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कुछ बहुत पावरफुल चीजों का एक मिक्सचर है जो हमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। तो इस हीलिंग के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली है अवेयरनेस, यानी जागरूकता, ये समझना कि ये रिश्ता हमारी जिंदगी में क्यों आया। दूसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांकना। और तीसरा हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज बनाना, ताकि हम अपनी एनर्जी को बचा सके। और इन सब में जागरूकता ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। और पता है, यहीं पर ज्योतिष एक गाइड या एक मैप की तरह काम आ सकता है। कुंडली का एनालिसिस करके ये समझने में मदद मिल सकती है कि इस रिश्ते का खास कार्मिक लेसन क्या है, जिससे वो जागरूकता वाला पहला कदम उठाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए
क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसा रिश्ता रहा है जिसे दिमाग से समझना तो मुश्किल था, लेकिन जिसने रूह पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि उसने आपको हमेशा के लिए बदल दिया? इस पर जरा सोचिएगा।